Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Have a seat. Thank you, sir. कुछ लोगे? Coffee, I think. Oh, good. Sure. Coffee. उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया और मिले बिना वापस भेज दिया। भला क्यों? You were busy, sir. No, I was not busy at all. मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता था कि हम जब यहाँ बॉस बनकर आते हैं तो उसी लम्हे, उसी वक्त हम किसी के सबऑर्डिनेट भी होते हैं। तुम्हें गुस्सा तो आया होगा, गालियां भी दी होंगी। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा होता है। हमारा बॉस भी जब हमें बुलाकर बिठाकर बिना मिले भेज दिया करता था तो हमें भी गुस्सा आता था, हम भी खूब गालियां देते थे उसको। इट्स नॉर्मल। बात के ना समझ आने और समझ आने के दरमियान गुप्त अंधेरा है, और इस अंधेरे में अगर आप तेज चलोगे तो आप बहुत सारी दीवारों से टकराओगे। जब सर टकराएगा तो गाली तो दोगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, मैं इसे याद रखूंगा। मैं जानता हूं तुम कभी याद नहीं रखोगे, क्योंकि तुमने वो दिन याद नहीं रखे जो लाड़काना की गुर्बत में तुमने गुजारे थे। I'm sorry सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं फारिस अहमद, तुम तो गलती करते ही नहीं, तुम तो सीधा गुनाह करते हो। और तुम्हारे इस गुनाह की भेंट चढ़े लोग जब तुम्हारे सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं, माफिया मांगते हैं, रोते हैं, तो तुम सोचते हो कि तुमने ठीक किया है। ना तुमने ठीक किया है, ना तुम ठीक कर रहे हो। उस दिन फोन किया तुमने मुझे, अब बात शुरू करने से पहले मुझसे पूछ ले कि चैनल बनाने के लिए इतने सारे पैसे मेरे पास कहां से आए। सुनकर गुस्सा आ गया मुझे, बल्कि फोन रखने के बाद मैंने ये भी बड़बड़ाया कि हाउ डेयर यू। 2 दिन बाद मुझे इतला दी गई कि तुमने रिजाइन कर दिया और गाड़ी भी वापस भेज दी है। पार्टली यू वर राइट, तो गाड़ी देने में बज़ाहिर रहमती का भी हुक्म था, बट आई स्वेयर तुम्हें गाड़ी तुम्हारी मेहनत के सिले में दी गई थी। सर, तो एक मेहरबानी करो मुझ पर, अभी के अभी ऑफिस पहुंचो मेरे पास, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं और तुम्हें यह भी बताता हूं कि चैनल बनाने के लिए इतने सारे पैसे मैंने कहां से कमाए। I'll see you in 2 hours. या श्योर, लेकिन आ जाना। शाम को मेरी लंदन की फ्लाइट है और मैं जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी सीट पर बिठा कर जाना चाहता हूं। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। चैनल जा रही हूँ, अभी ओनर का फोन आया है, बोला तुम आकर बैठो मेरे सामने, बताता हूँ कि चैनल बनाने के पैसे कहाँ से कमाए मैंने। और कह रहा था आज रात लंदन की फ्लाइट है, उससे पहले तुम्हें तुम्हारी सीट पर बिठाकर जाऊंगा। गाड़ी भी वापस दे रहे हैं, कसम खा के कह रहा था कि वो गाड़ी तुम्हारी मेहनत के सिले में मिली है। सो मिस्टर इकबाल मुन्ना, यू वर रॉन्ग। जाओगी कैसे आप? मैं अकेले नहीं जाओगी आप, दिलबर जाएगा आपके साथ। दिलबर जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। दिलबर तैयार है? ओके। अरे बस आराम से, क्या जल्दी है? शायद चैनल वापस ज्वाइन कर लूं, आकर बताती हूँ। ये सच है कि मुझे गुस्सा आ गया था, जलन भी हो। मैं रोकना चाहता था जरनाब को जबरदस्ती, लेकिन कल रात को मैंने फैसला किया कि मैं उसे नहीं रोकूं। कोई नहीं रोकेगा उसे, कि चाहे मेरी वो कुछ ना हो, लेकिन मेरी खाला की बेटी तो है। तो मुझे लगता था कि उसको ओंडे से शादी नहीं करनी चाहिए, बट
Now I realize that I should start acting like a nobody because I am a nobody to her. And so I promise I won't do anything. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जलन में कुछ कर बैठूंगा तो प्लीज टेक एक्शन. चाहे तो मेरा ट्रांसफर करा दीजिए. No. I trust you. ये निकाह हो जाए ना तो मेरी कुछ और जो गलतफहमियां हैं वो रुक जाए. After the nikah, I'll host a dinner for you. All right. हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जिंदा रहने दें, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो. Right, sir. मौसम भाई, दिलबर मुन्ना की गाड़ी में जरनाब को लेकर निकला है. ठीक है, निकल रहा हूँ. गाड़ी स्टार्ट. कैसा लग रहा हूँ? एकदम डैशिंग. भाई का इंटरव्यू किया था ना आपने? मेरा भी करो ना इंटरव्यू. वो टीवी पे आने का बड़ा शौक है. डन हो गया. पक्का? पक्का. कुछ खाना तो नहीं? बन कबाब. बांस रोड. वापसी में लेके दूंगा. दिलबर, मिलते हैं ब्रेक के बाद. जी भाई. फोन क्यों नहीं उठा रहा? सॉरी भाई. गाना है तेरे पास? हाँ है. बस हाथ में रख. ओके ओके.